जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस, मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ लेकर आपके सामने। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेगा। जिस प्रकार वैक्सीन में आज नई वैक्सीन आ गई बूस्टर का, तो वैसे ही हमारे लिए वो बूस्टर का काम करेगा। तो आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। और ये वीडियो मेरा बनाने का मुख्य कारण है कि हमने 8 तारीख को मदर्स डे बनाया और मदर डेज कहा, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसे हमें मातृ दिवस के रूप में कहते हैं। लेकिन मुझे ये लॉजिक आज तक नहीं समझ में आई। मदर डेज ठीक है, एक दिन माँ के सम्मान के लिए, लेकिन माँ का तो दिन हर दिन होता है। माँ क्योंकि सृष्टि की संरचना माँ ही करती है और जो भी हमारी सृष्टि चलती है माँ के द्वारा चलती है, तो माँ का तो हर एक दिन है। तो ये समझ से परे रहा कि माँ का मदर डेज़ हम मनाते हैं और सेल्फीज़ मदर के साथ लगा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन अगर हम सच में अगर मातृ दिवस मनाते और मदर डे मनाते तो आज कोई भी एक वृद्धाश्रम नहीं होता। बहुत दुख की बात है कि वृद्धाश्रम है, बहुत हम सिर्फ दिखावा ढकोसला करते हैं और दिखावटी में ज़्यादा दुनिया तबाह है। तो ये दिखावटी और दिखावा बंद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सच में आप मातृ दिवस एक दिन माँ के समर्पित है, पहली बात तो एक दिन माँ के लिए समर्पित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन मातृ दिवस है हमारा और हर दिन हमारा मदर डे है, क्योंकि मदर ही है सृष्टि की संरक्षणा करती है। तो और दुर्गा जी ने अवतार लिया महिषासुर शुम्भ निशुम्भ का वध करने के लिए। जब दुर्गा की नाभि से विष्णु जी के नाभि से अवतरित हुआ, दुर्गा का अवतरण हुआ, क्योंकि कान के मैल से 2 राक्षस शुम्भ और निशुम्भ हो गए थे विष्णु जी की वजह से। तो उनका वध करने के लिए दुर्गा जी का अवतरण किया विष्णु जी ने, अपनी नाभि से निकली दुर्गा जी। तो वो भी एक हमारी माता हैं और हमारी दुर्गा जी शक्ति की देवी हैं और उन्होंने पूरा असुर का वध करके एक शांति स्थापित की थी। तो हम मातृ दिवस हम मनाते हैं, लेकिन कितने वृद्धाश्रम हैं, कितने में माँ एकाकी जीवन जीती हैं और कितने ही बच्चे विदेश चले जाते हैं माँ को छोड़कर, और माँ अपनी नम आँखों से अपने बेटे का इंतज़ार कर देती है और दम तोड़ देती है। यहाँ तक कि उनको वो नसीब भी नहीं होता है उनकी अग्नि, और पड़ोसी या अनाथ की तरह उनका दाह संस्कार होता है। तो मातृ दिवस सिर्फ सेल्फी खिंचाने और मातृ दिवस नहीं बन जाता है और सेल्फी लगा दिया फेसबुक में, व्हाट्सएप में लगा दिया, और सेल्फी खिंचा देने से नहीं होता है। आप मातृ दिवस को अगर सही माने में अगर आप मातृ दिवस मनाना चाहते हैं तो आप उसको माँ की इज्जत कीजिए, माँ का सम्मान कीजिए, और तभी हमारा सही रूप में होगा। और मातृ दिवस हर दिन होता है, क्योंकि माँ आपको जन्म देती है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का जब आप छोटे होते हैं तो ख्याल रखती है, और हर चीज़ का आपके ख्याल रखती है। तो और आपका जो व्यक्तित्व होता है वो माँ की ही वजह से होता है। तो मातृ दिवस आप हर दिन मनाइए, मातृ दिवस एक दिन नहीं मनाइए, मातृ का हर दिन होता है। और जो अभी ये हमारी संस्कृति में तो पहले ये सब नहीं हुआ कि अब मदर डे, फादर डे और ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन पिता और मातृ का तो हर दिन होता है। और अगर हम सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनको सच में मातृ दिवस को अगर हम जो हमारे माँ बाप नहीं रहते हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो बस एक क्योंकि माँ वो तो अमर नहीं है माँ,
और न ही पिता अमर है, लेकिन वो हमारे साथ जितने दिन रहें तो हम उनको सुख दे सके, उनको शांति दे सके और उनकी सेवा कर सके, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए, ना कि नहीं। और हम क्योंकि सबकी खाना पूर्ति हो सकती है, लेकिन एक माँ बाप चले जाने के बाद उनकी खाना पूर्ति असंभव है। तो और ये मेरी उनसे सभी से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देखें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना छोड़ें। और पत्नी तो आपका जीवन साथ बाद में होता है। जब अगर आपकी शादी 20-25 साल बाद हुई, 27 साल बाद हुई, 8 साल, 30 साल बाद हुई, तो लेकिन उतने साल तक तो आपको माँ ही ने खाना दिया, माँ ही के बस में रहे। जब पत्नी आ गई तो पत्नी के में ही आप समा गए और माँ को भूल गए, और पत्नी के कहने पे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो ये बहुत गलत बात है। और उन पत्नियों से भी कहना है कि आप भी माँ बनेंगी, आपका भी बेटा होगा, तो आप ऐसे कभी भी ना छोड़िए। मातृ दिवस में बस दिखावटी और ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में आपको माँ की मतलब चिंता है तो माँ की सेवा कीजिए, माँ की भावनाओं को समझिए। और हर दिन मातृ दिवस होता है, कोई एक पर्टिकुलर दिन मातृ दिवस नहीं होता है। माँ के लिए तो हर दिन समर्पित है। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन वो यशोदा नंदन कहलाए। तो क्यों कहलाए? क्योंकि यशोदा ने उनको ममता दी, उनका लालन पालन किया। और देवकी नंदन से ज़्यादा यशोदा नंदन वो कहलाए जो माँ लालन पालन करती है, जो माँ संस्कार देती है, अच्छे देती है, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। देवकी ने प्रसव पीड़ा झेली, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन यशोदा ने लालन पालन किया, यशोदा ने संस्कार दिए, तो वो यशोदा नंदन कहलाए। तो हम जो माँ हमारी देखभाल करती है, खुद गीले में सोती है, में सूखे में सुलाती है, और खुद एक निवाला खाती, हमको 4 निवाला देती है, तो उस माँ के लिए तो हर दिन एक समर्पित होना चाहिए। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सिर्फ माँ हमारे लिए सिर्फ एक दिन की चांदी है। सेल्फी दे दो, माँ के लिए बड़ी बड़ी बातें लिख दो, लेकिन माँ को वो सम्मान, वो अधिकार जो उसको चाहिए वो मत दो, तो कैसा मातृ दिवस हुआ? तो हम सभी से ये विनती करते हैं कि मातृ दिवस हर दिन होता है, कोई एक दिन मातृ के नाम पे नहीं होता है। मातृ दिवस हर दिन होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरी बात से सहमत है, तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में माँ लिख देंगे, क्योंकि यही माँ के लिए आपकी सबसे बड़ी भावना होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।